नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 अरबिक ग्रामर की क्लासेस हो गई और काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस मेरे पास आते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को हो रही हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को बहुत इजी वे में समझाऊं ताकि किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी क्लास में सबसे पहली चीज़ जो समझी वो ये है कि जो वर्ड होते हैं कुरान में, जो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कोई भी वर्ड अगर कुरान में आपको नज़र आता है तो वो इन तीनों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। जो टर्म्स जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मोस्टली उर्दू ज़बान से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, उर्दू ग्रामर आप लोग पढ़ते हैं, तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स हैं जो टर्म से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम अपनी ग्रामर में जो टर्म्स जो बिल्कुल टिपिकल टर्म्स होते हैं उन्हें कम से कम यूज़ करेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स जो अरबिक ग्रामर नहीं उर्दू ग्रामर भी नहीं जानते हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। हम बहुत नॉर्मल टर्म्स यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, इस्म, फ़ेल, हर्फ, ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्म क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए फ़ेल क्या होता है और हर्फ क्या होता है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो इस्म पर है, हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इस्म हम जो नाउन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो हम नाउन कहते हैं, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं नाउन होती हैं। लेकिन अरबिक में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, यानी अगर मैं एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ना कहूँ तो किसी चीज़ की सिफत, ख़ासियत, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में किसी ख़याल का आना, कोई जो इमोशंस होते हैं, यानी हर चीज़ का नाम, हर चीज़ का नाम, हमने कहा ये वो जो ही शी हम कहते हैं, तो हर वो चीज़ इस्म में आती है, यानी किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो फीलिंग का नाम हो, किसी सिफत का नाम हो, ख़ासियत का नाम हो, हर चीज़ इस्म में आती है। थोड़ा एडवांस होता है नॉर्मल नाउन से। सेकंड चीज़ होती है फ़ेल। फ़ेल जो इंग्लिश में जिसको हम वर्ब कहते हैं, उर्दू में भी फ़ेल ही कहते हैं। जब आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, जब आप उसकी डेफिनेशन बताते हैं, तो आपने बताना है हर वो काम जो कि वक्त में किसी भी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है उसमें आप डिफ़ाइन कर सकें, यानी जो काम पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो सकता है, वो फ़ेल कहलाता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रामर पढ़ाकर ग्रामर की एक बिल्कुल उसकी डेप्थ में नहीं जाना। हमारा मकसद ये है कि हम अरबिक ग्रामर नहीं सीख रहे बल्कि हम कुरान को सीखना चाहते हैं, ताकि जब हम कुरान से पढ़ें तो हम ये समझ जाएं, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें समझ जाएं कि ओके उसके एंड में क आया है तो उसका मतलब क्या है, की आया है तो क्या मतलब है, ऊना आया है तो क्या मतलब है, बेसिक चीज़ें समझ जाएं। उनकी डेफिनेशंस रटना, याद करना, ये हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशंस हमको नहीं मालूम करना है, हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि इसका मतलब क्या होता है। इस्म देख लिया, फ़ेल देख लिया। हर्फ हम नॉर्मली हम हर्फ लफ्ज़ को कहते हैं, ठीक है, लेकिन अरबिक में जो हम हर्फ पढ़ेंगे उसका मतलब होता है वो नॉर्मली हर्फ जो होता है, हम उर्दू में जो हर्फ बोलते हैं वो अल्फ़ाबेट और लेटर्स के लिए बोलते हैं, बट अरबिक में जो हर्फ वो अल्फाज होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। मोस्टली ये प्रीपोजिशंस होते हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हम इस तरह से कहें जैसे मैं चेयर पर बैठी हूँ, तो ये जो पर है, ठीक है,
तो ये जो पर है वो हर्फ होगा, ऊपर, नीचे, में, से, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हर्फ होती हैं, ठीक है, जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। इनका मीनिंग तभी हम निकाल सकते हैं जब हम उसके साथ कुछ और वर्ड्स को मिलाएंगे और उसका एक मीनिंग हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने सबसे पहले ये समझा कि जो नाउन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नाउन ही पढ़ रहे हैं, यानी इस्म ही पढ़ रहे हैं। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस यानी जो एराब लगाते हैं, एराबी हालत जो होती है, यानी वो रफ़ा है, नस्ब है या जर है, जो अभी हमारा टॉपिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है नंबर, यानी वो सिंगुलर है, डुअल यानी तस्निया है, या फिर प्लूरल यानी 2 से ज़्यादा है, यानी 1 है, 2 है या 2 से ज़्यादा है। जेंडर यानी मस्कुलिन है या फेमिनिन है। उसके बाद टाइप, जो या फिर प्रॉपर है या कॉमन है। इंशाल्लाह ताला वो सब हम आगे पढ़ेंगे, उस पर हमने फोकस नहीं करना। सबसे पहली चीज़ जो हमने अपना टॉपिक लिया है वो क्या है, स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब ये होता है कि हमें देखना है वो रफ़ा है, नस्ब है या फिर जर है। रफ़ा वो होता है जो किसी काम को कर रहा होता है, जिसकी एक टर्मिनोलॉजी भी होती है, फ़ाइल, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना अभी याद रखेंगे कि रफ़ा किसी काम को करने वाला होता है, नस्ब उस काम की डिटेल्स होती हैं, और जर किसी की पोजीशन यानी किसी की मिल्कियत, उसका अख्तियार, उसका जो होल्ड होता है वो बताता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जिस तरह से जब हमने और हमने फिर उसमें ये भी देखा कि जो रफ़ा होता है वो पेश होता है, ठीक है, रफ़ा जो होता है वो पेश होता है। फिर हमने देखा नस्ब जो होता है वो ज़बर होता है, और जो जर होता है वो ज़ेर होता है, ठीक है। अब हमने जब इस तरह के जब हमने एग्ज़ाम्पल्स करे जिसके अंदर हमने आपको सिर्फ़ जो एराब थे उसके थ्रू आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन काम कर रहा है और उसकी डिटेल क्या है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, जिसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है वक़तल दाऊद जालूता, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि दाऊद के ऊपर क्योंकि पेश है तो पेश रफ़ा होता है और रफ़ा करने वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से जालूता पे ता के ऊपर ज़बर है, ज़बर नस्ब होता है, नस्ब का मतलब डिटेल होता है। डिटेल क्या होती हैं, डिटेल मतलब होती है, देखें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सेंटेंस में फ़ेल फाइंड आउट करना होता है। जैसे ही आपने फ़ेल फाइंड आउट किया, पहला सवाल होता है उस फ़ेल को करने वाला कौन है, ठीक है, कौन, हु इज़ द डूअर। सबसे पहला सवाल आपने अपने पास स्टेप 1 लिखना है, फ़ेल फाइंड आउट करना। सेकंड लिखना है डूअर कौन है, यानी फ़ाइल कौन है, करने वाला कौन है। जैसे ही आपको पता चल गया फ़ाइल कौन है, डूअर कौन है, आपने कहा कि वो रफ़ा है। थर्ड स्टेप आप फाइंड आउट करते हो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हु के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब नस्ब का आंसर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया वक़तल दाऊद जालूता, किसका कत्ल हुआ, किसने किया, हु, तो हु का मतलब दाऊद, किसका हुआ कत्ल, तो जालूता का हुआ, ठीक है। अगर इसमें आगे और होता कब हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब के जो आंसर्स होते हैं वो नस्ब में आते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जब जर के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो भी चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। जर होता क्या है वो आपको समझा दिया कि जर जब होता है तो वो
ज़ेर में होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा जर जो होता है वो ज़ेर में होता है, और रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो कोई भी वर्ड होता है वो ज़ेर में आता है। इंशाल्लाह ताला वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसमें अभी नहीं जाएंगे। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी चीज़ की जो मिल्कियत बताता है, पोजीशन बताता है, वो जर होता है। इंशाल्लाह ताला आगे चलकर उसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों के साथ एक जो शेयर किया गया था चार्ट, ठीक है, वो जो चार्ट था उसको मैंने कहा था कि इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने उसको सुनाया भी था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से याद भी कर लिया होगा, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये होता है मस्कुलिन चार्ट। उसके बाद हमने फेमिनिन चार्ट देखा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये चार्ट आप लोगों ने याद कर लिया। अब इस चार्ट को मैं समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखें, हमने आप इस चार्ट को आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करते हैं। मैंने लाउंज में शेयर कर दिया है, बाकी सारे ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दें। अब ये चार्ट देखिए आप लोगों के सामने पहुंच जाएगा। इसमें सबसे पहले देखें, जो सबसे पहला कॉलम है वो है रफ़ा का, ठीक है, रफ़ा, सेकेंड है नसब, थर्ड है जर, और अगर हम यहाँ देखें तो सिंगुलर है, पेयर है, प्लूरल है, ठीक है। क्योंकि अब ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा तो इंशाल्लाह ताला इसको अब समझना इजी हो जाएगा। आपने सबसे पहले याद किया मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है, यानी एक मुस्लिम आदमी। अगर ऊ है या उन है, ठीक है, अब वो ऊ से उन और उन से ऊ कैसे होता है वो भी डिटेल्स आप आगे चलकर सीखेंगे। अब वो जो ऊ या उन है, ठीक है, वो मैंने क्या बताया, रफ़ा होता है। अ या अन है यानी ज़बर है या दो ज़बर है, वो क्या होता है, नसब होता है। और ज़ेर सिंगल हो या डबल हो वो क्या होता है, जर होता है। तो इस तरह से आपने याद किया मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये कॉलम हो गया। सेकेंड हम जाते हैं पेयर कॉलम में। पेयर यानी दो, ठीक है, तस्निया जो दो के लिए होता है। अब दो में देखें, जो हमने पहले पढ़ा वो है एंडिंग साउंड, यानी ऊ और उन कहलाता है एंडिंग साउंड। ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंडिंग साउंड यानी ऊ उन, ठीक है, अ अन, ई इन, ये होते हैं एंडिंग साउंड्स, ठीक है। यानी ऊ उन यानी पेश डबल पेश, अ अन यानी ज़बर डबल ज़बर, और ई और इन यानी सिंगल पे ज़ेर डबल ज़ेर, ठीक है, तनवीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग तजवीद बहुत अच्छे से पढ़ना, ये भी टर्म्स आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर भी मैं वो टर्म्स पर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ये होते हैं एंडिंग साउंड्स। एंडिंग साउंड यानी एंड का जो साउंड है। दूसरा कॉलम हम देखते हैं पेयर का कॉलम है, और तीसरा कॉलम है प्लूरल यानी जमा। सेकेंड कॉलम जो है तस्निया का कॉलम है, थर्ड कॉलम है जमा का कॉलम यानी प्लूरल का कॉलम। अब जो पेयर में और प्लूरल में आया है, यानी जो दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया है और जो ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, दो से ज़्यादा, उसमें जो एंडिंग जो होती है वो साउंड नहीं कहलाता बल्कि कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन मतलब समझते हैं ना, कुछ चीज़ों को जमा करना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसके एंड में देखें आनी, पेयर में है आनी और प्लूरल में है ऊना, ठीक है। आनी और ऊना आपने याद करना है रफ़ा के साथ। जब रफ़ा होगा तो रफ़ा के एंड में या तो ऊ और अन हो, ऊ और उन होगा, या फिर आनी और ऊना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सवाल मेरे पास आया कि नून के साथ तो ज़ेर है, वहाँ नून के साथ ज़बर है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये रफ़ा नसब क्या है। तो ये कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं, ये साउंड कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं, और ये आपको याद करना होगा।
आप कैसे याद करेंगे? आपके पास चार्ट जो है वो बाय हार्ट होना चाहिए। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमन, मुस्लिमानी मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी, मुस्लिमुना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। अब आपने कहा मुस्लिमानी, ओके, जो आनी है ये चार्ट हर बार आप बोलेंगे, कोई भी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हर बार ये चार्ट बोलेंगे। आपने कहा ओके मुस्लिमानी यानी आनी, मानिए मुस्लिम प्लस आनी। जब मुस्लिम प्लस आनी हो गया तो क्या हो गया? ये मुस्लिमानी। ठीक है, तो ये आनी जो है ये आपको बताता है कि ये रफ़ा है। इसी तरह से मुस्लिमूना, ये जो ऊना है ये आपको क्या बताता है कि ये रफ़ा है, पेयर में है, सॉरी प्लूरल में है। ठीक है, पेयर में आनी और प्लूरल में ऊना, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आपको ये याद करना है। दूसरा है नसब। आप मुस्लिमन तो समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसको लिखना भी समझें कि कभी भी जब ज़बर हम लिखते हैं, दो ज़बर जब हम लिखते हैं तो वो हमेशा अलिफ के साथ लिखा जाता है। ठीक है, मुस्लिमन। अच्छा मुस्लिमन तो आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि ज़बर है। अब जब आप जाते हो तस्निया पे, पेयर पे जाते हो तो उसका जो साउंड होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है आईनी। कॉम्बिनेशन क्या होता है? आईनी। ठीक है, और प्लूरल होता है उसका ईना, मुस्लिमीना। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नसब इक्वल टू आपके जो एंडिंग साउंड्स हैं वो है अन, अ और अन। ठीक है, उसके बाद पेयर में है आईनी और प्लूरल में है ईना। ठीक है, हर वर्ड के साथ ये चेंज हो जाएगा। जैसे आप मोमिन के साथ करेंगे तो ये होगा मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना। अब आप देखते ना कई जगह मोमिनून आता है, कई जगह मोमिनीन आता है। ठीक है, तो वो डिटेल्स इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। मोमिनीना, मोमिनीना में कैसे पता चलेगा कि ये नसब है, ये जर है, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी मेरे पास सवाल आए कि नसब और जर तो सेम दिख रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो आगे के सवाल आगे चलकर, सबसे मेन पॉइंट जो आप लोगों ने लिख लेना है अपने पास, आगे के सवाल नहीं करना, आगे के सवाल आगे चलकर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मोमिन के ऊपर आपसे चार्ट बुलवाऊँगी, ये चार्ट आपसे करवाऊँगी मैं, और आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना। क्यों? क्योंकि आपने मुस्लिमन चार्ट अच्छे से याद कर लिया। अब नीचे आ जाते हैं फेमिनिन चार्ट पर। ठीक है, ये याद करने वाला चीज़ पार्ट है, सेक्शन है, जिसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, याद तो आपने करना ही है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है फेमिनिन चार्ट। अच्छा देखें, मुस्लिम है, मुस्लिम के आगे क्या किया? एक गोल ता लगा दिया। मोस्टली 90% हम कह सकते हैं इस गोल ता का मतलब फेमिनिन होता है। ठीक है, फेमिनिन होता है, इस गोल ता का मतलब 90% होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 100% है, कुछ एक्सेप्शंस हमें नज़र आएंगे। अदरवाइज 90% या मोर देन 90% जो है उस गोल ता का मतलब फेमिनिन होता है। अब उसमें देखें, मुस्लिमा तो है ही, उसके आगे हमने गोल ता लगा दिया। अब जब पेश लगा दिए उसके ऊपर तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ठीक है, अब जब हम कॉम्बिनेशंस पे गए तो कॉम्बिनेशन एक होता है तस्निया का, एक होता है जमा का, एक होता है पेयर का और एक होता है प्लूरल का। अरबिक में हर चीज़ के लिए, पेयर के लिए एक अलग सेगा होता है। सेगा मतलब ये जो हम पढ़ते हैं ना, चाहे जैसे मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमीना, मुस्लिमाइना, ये एक सेगा कहलाता है। इसके लिए पेयर के लिए अलग होता है। ठीक है, अब इसमें हम मुस्लिमतुन तो था ही, जब हम ता को समझें कि अगर ये गोल ता है, इसे हमने स्ट्रेच कर दिया तो ये जो अलिफ बा ता वाला ता होता है वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या किया? मुस्लिम तो था ही, देखें मीम है, सीन है, लाम है, मीम है, मुस्लिम तक तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया? उसमें हमने उसमें तानी ऐड कर दिया, मुस्लिम प्लस तानी, ऐसे करके लिखो आप, मुस्लिम प्लस तानी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जब मुस्लिम प्लस तानी कर दिया तो मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी। ठीक है,
इसी तरह से जब वो पेयर प्लूरल में आएगा तो क्या हो जाएगा, मुस्लिम प्लस आतुन, मुस्लिम प्लस आतुन, मुस्लिमातुन। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पेयर में जो हम फेमिनिन चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, फेमिनिन चार्ट में पेयर में हम तानी करेंगे और यहाँ पे आतुन करेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम नसब का देखते हैं। नसब में देखें मुस्लिमतन है, सबकी नज़र चार्ट पे होना चाहिए। ओके, सब लोग अपने पास सामने चार्ट खोल के रखें। मुस्लिमतन है, उसके बाद क्या है, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी यानी मुस्लिम प्लस तैनी, मुस्लिम प्लस तैनी, मुस्लिमतैनी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुस्लिमातिन, मुस्लिम प्लस आतिन, मुस्लिम प्लस आतिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, इसी तरह जर का देख लेंगे, मुस्लिमतिन, क्योंकि जर जो है वो पेयर में और प्लूरल में एक जैसा ही होगा, इसलिए मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातिन। ठीक है, इसी को अब मैं आपसे कहती हूँ, अगर मोमिन चार्ट में आप करें तो क्या हो जाएगा, मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन, मोमिनतानी, मोमिनतैनी, मोमिनतैनी, मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। ठीक है, ये आपको कैसे याद हो जाएगा, जब आपके पास मुस्लिम चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि आप लोगों को ये चार्ट समझ में आया है, अच्छे से मुझे उसका जवाब दें। इंशाअल्लाह ताला उसके आगे फिर हम आज की बात को शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक आप लोगों के साथ लाइट वर्सेस हेवी का आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। ठीक है, लाइट वर्सेस हेवी क्या होता है। लाइट वर्सेस हेवी के लिए आपको ये समझना है कि जब भी, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को लिखना होंगे कि जब भी अगर तनवीन होता है, तनवीन यानी डबल, दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर, आप जब अपना वो देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, उसमें देखो मुन है, मन है, मिन है, ठीक है, तुन है, तन है, तिन है, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हेवी वर्ड्स कहलाते हैं। हेवी मतलब भारी जिसको बोलते हैं, हेवी वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वर्ड को लाइट बनाया जाता है। 4 रीज़न होते हैं जो इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर हम सीखेंगे। 4 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कोई वर्ड हल्का होता है, यानी मुस्लिमू होता है, मुस्लिमा होता है, मुस्लिमी होता है। अदरवाइज जो वर्ड्स होते हैं विदाउट एनी रीज़न वो हैवी ही होते हैं। वर्ड्स हमेशा हैवी होते हैं, उनको लाइट बनाने के लिए 4 रीज़न्स होते हैं जो इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर हम 1 बाय 1 जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आएगा हम समझते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, लाइट वर्सेस हैवी हमारा स्टेटस का ही एक पार्ट है। जब लाइट करते हैं, अगर हमने कहा मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, तो वो स्टेटस पे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो रफ़ा रहेगा, जो जर है वो जर रहेगा, जो नसब है वो नसब रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम देखें आप लोग, उसमें क्या लिखा है, मुस्लिमानी। अब इसको लाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइट बनाने का ये ऑप्शन है हमारे पास, ये फॉर्मूला है कि इसमें जो एंड में जो नून है, एंड में जो नून है उस नून को हम हटा देंगे तो वो लाइट हो जाता है। यानी मुस्लिमा, अलिफ नहीं हटाएंगे, ठीक है, क्या हटाएंगे, चार्ट देखें आप, मुस्लिमानी है ना, मुस्लिमा, ठीक है, जब नून को हटा देंगे तो वो लाइट हो जाएगा। दोबारा से बोलती हूँ कि जो हेवी वर्ड्स होते हैं उसमें एंडिंग कॉम्बिनेशंस, ये जो एंडिंग साउंड है और अच्छा, मैंने एंट्री दे दी, कोई आए थे, मुझे होस्ट से हटा दें अदरवाइज मैं डिस्टर्ब होंगी। ओके,
तो यहाँ पर अब ध्यान क्या रखना है कि हमने दो को एक कर दिया, दो ज़बर को एक ज़बर कर दिया, दो पेश को एक पेश कर दिया, दो ज़ेर को एक ज़ेर कर दिया, तो वो लाइट हो गए। अब ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, यानी आनी, आईनी, ओके, ऊना, ईना, तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये भी हेवी वर्ड्स कहलाते हैं। यानी ये जो मुस्लिम चार्ट है ना, ये मुस्लिम चार्ट पूरा हेवी है। हेवी क्या होता है? हेवी का मतलब होता है दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश, जिसे तनवीन कहते हैं, या फिर जो कॉम्बिनेशन साउंड्स होते हैं वो, उसे कहते हैं हेवी। मुस्लिम चार्ट पूरा हेवी है। 4 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लाइट बनाया जाता। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, क्या है ये हेवी लाइट, क्या है ये, कौन सा नया कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। सिर्फ याद करते जाना है चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपने पहले रफ़ा पढ़ा, फिर उसके बाद आपने उसके एराब पढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आई, सेम वे हेवी और लाइट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हेवी को लाइट बनाया जाता है। 4 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें लाइट बनाते हैं। रीज़न्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें हेवी और लाइट समझना है कि वो क्या होता है, ठीक है। मुस्लिमुन हेवी, मुस्लिमू लाइट। अब यहाँ जब हम आ जाते हैं सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में, उसमें तो ज़ेर ज़बर पेश है नहीं, वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो नून देखते हैं वो नून हटा देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो एक्स्ट्रा नून होता है हमेशा वही हटाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने सामने लिख के रखना पड़ेंगे, नहीं तो आपको याद नहीं रहेंगे। एक्स्ट्रा नून जो होता है वो हटाया जाता है। एक्स्ट्रा नून क्या होता है? जैसे अगर किसी का नाम है, जैसे फ़िरौना है, ठीक है, अगर फ़िरौना है तो जो उसका जो लास्ट में नून है वो नहीं हटाएंगे हम, क्योंकि वो तो नाम का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, मुस्लिम है। आनी जो है वो हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपने हाथों से, तो यहाँ का नून हम हटा सकते हैं। नाम है हारूना, ठीक है, अब हारूना में जो नून है वो क्या है, वो तो उसके नाम में ऐड है, तो हम उसको नहीं हटा सकते, ठीक है। हम किसे हटा सकते हैं? जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, यानी जो आनी से होगा, जो आईनी वाला जो नून होगा, ठीक है, जो ईना वाला जो नून होगा, जो ऊना वाला जो नून होगा, उस नून को हम हटा के लाइट बना देंगे। तो लाइट कैसे हो जाएगा? मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, ठीक है, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, ये लाइट होते हैं। 4 रीज़न्स होते हैं लाइट बनाने के, वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी आपको ये वाला चार्ट याद करना होगा। और उसको याद करना, आप ये ना सोचें कि हर बार कुछ ना कुछ याद करना है। इसको याद करना बहुत इजी। अगर आपने इस चार्ट पे ग्रिप बना लिए, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तो आपको पता हो जाएगा मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो जाएगा मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई। सिर्फ नून को हटा देना और वहाँ से एक हरकत को हटा देना, तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने मुस्लिम चार्ट अच्छे से याद किया होगा। सेकेंड आ जाते हैं मुस्लिमतुन, तो ये हो जाएगा मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती। अब इसमें क्या है, मुस्लिमतानी, तो ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमता। जो लाइट वर्जन वाला चार्ट है वो आमना शेयर कर दें अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातुन है। अब मातुन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है हमें 2 ज़बर 2 पेश दिख रहा है, हम यहाँ पर एक हटा देंगे, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती, ठीक है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, लाइट वाला, अच्छा हाँ कर तो दिया शेयर। जी जी आमना जी अभी हैवी वर्ड, अच्छा मुझको ये बताएं कि हमने कहा रसूलुल्लाही में रसूलू जो है वो हेवी है या लाइट है? अच्छा, हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम उसमें बोलते हैं आलमीना, तो जो क्या है, जो उसमें जो ईना आया लास्ट में, रब्बुल आलमीन, तो उसमें जो ईना आया लास्ट में वो क्या है, हेवी है या लाइट है? हेवी है, हेवी है, हेवी वर्ड है, ठीक है, हेवी वर्ड है।
अच्छा हैवी है ना, अगर हम इसको आगे से वो उठाएंगे हाँ, तो आलमीना, अगर आलमीन, कर देंगे रब्बिल आलमीन। आलमीन का अगर, ठीक है, हाँ, आलमीन को अगर माइक म्यूट करें, आलमीन को अगर हमने लाइट बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको? हम नून हटा देंगे, आलमीन नून हटाना पड़ेगा। ठीक है, आलमी पढ़ेंगे, हम नून को हटा देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका कि हेवी और लाइट क्या है। चलें, अब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुस्लिम चार्ट के सारे वर्ड्स हेवी होते हैं। मुस्लिम चार्ट के सारे वर्ड्स हेवी होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम हर वर्ड को लाइट कर सकते हैं। हम हर वर्ड को लाइट बना सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। हम हर वर्ड को लाइट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए 2 हरकत में से एक हरकत को रिमूव कर देंगे। किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए 2 हरकत में से एक हरकत को रिमूव कर देंगे, या फिर एक्स्ट्रा नून को रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा नून को रिमूव करेंगे। यहाँ पर नोट डाउन करें कि एक्स्ट्रा नून वो होता है जो अलग से वर्ड में यूज़ होता है, जैसे मानी, मूना, ठीक है, वहाँ यूज़ होता है। अगर वो नून किसी वर्ड का हिस्सा है तो हम उसे चेंज, उसको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे फिरऔन, हारून, जो हिस्सा होता है उसको हम नहीं डिलीट कर सकते। तो क्या पॉइंट लिखना है? एक्स्ट्रा नून को रिमूव करेंगे, लेकिन जो उस वर्ड का हिस्सा है उसे हम उस नून को रिमूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 4 ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई वर्ड लाइट बनाया जाता है। 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी वर्ड को लाइट बनाया जाता है। अदरवाइज सारे वर्ड्स हेवी होते हैं। अदरवाइज सारे वर्ड्स हेवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखें कि अगर किसी वर्ड के साथ अलिफ और लाम, किसी वर्ड के साथ अलिफ लाम जो अल होता है वो आता है, अगर किसी वर्ड के साथ अल आता है तो लाइट या हेवी मैटर नहीं करता। अगर किसी वर्ड के साथ अल आता है तो लाइट या हेवी मैटर नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वर्ड के साथ अल है तो वो हेवी वर्ड कहलाएगा या लाइट वर्ड कहलाएगा, आपका जवाब होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हेवी है या लाइट है। आपका जवाब होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वर्ड हेवी है या लाइट है। क्यों? क्योंकि उससे पहले अल आया है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी वर्ड के साथ अल आता है तो ये मैटर नहीं करता कि वो जो वर्ड है वो हेवी है या लाइट है। जब आपसे ये पूछा जाए कोई अल के साथ कोई वर्ड है तो वो हेवी है या लाइट है, जिसका जवाब आप कहेंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हेवी है या फिर लाइट है। लिख लिए सबने ये पॉइंट्स? ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोगों के काम आएंगे। और इसी के साथ इसके साथ अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब यहाँ पे हम ये
क्लास को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ़ करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर आप लोगों से सवाल जवाब होंगे, ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।